तुम ही बचे थे, तुम भी कर लो, पहले तुम कर लो, हम बाद में कर लेते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट कहता हूं मैं इस चैप्टर का। जिसको ये आता है ना, इसके बाद के आधे से ज्यादा फॉर्मूले वो आराम से बना लेगा, सिर्फ ये चीज आने के लिए। और ये चीज कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं इसके लिए सिर्फ दो चीज याद करने को कहता हूं। ब्रैकेट में लिख दो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ब्रैकेट में ये लिखवा देता हूं मैं, और इधर मैं लिखवा देता हूं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बस ये दो चीजें जिसको याद है उसको ओम्स लॉ आता है, उसको ओम्स लॉ भी आता है, उसको रेजिस्टेंस भी आता है, उसको रेजिस्टिविटी भी आता है। इसके बाद जितनी चीजें हैं वो सब आती है, बस ये दो चीजें आने से। क्या है वो दो चीजें? एट कांस्टेंट टेम्परेचर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I क्या है यहाँ पे? करंट। V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इसकी मैं पहले लॉ बता दूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स जिन्होंने लॉ दिया था उनका नाम है ओम्स लॉ। क्या कहता है? एट कांस्टेंट, देखो बोलने का तरीका, सिर्फ ये दो चीजें याद लिख, जब भी ओम्स लॉ आए आपके कहीं साइड में ऐसे ही लिख देना, V इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बस। अब इसी से डेफिनेशन बनाऊंगा। क्या? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्या है? करंट। करंट फ्लोइंग, अब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा होगा, मान लो ये कंडक्टर है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। हमेशा एक चीज याद करने के लिए बता रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालोगे ऑब्वियस है एंड्स पे ही निकालोगे। मैंने इससे पहले बताया था, ये A है ये B है, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकाला था? VA माइनस VB, A पे माइनस B पे, एंड्स पे ही तो निकाला, कहीं बीच पे निकाला क्या? नहीं ना। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो क्या बोलते हैं हम? एट द एंड्स। तो सिंपल, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। उसके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया? वंस मोर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर, जो करंट इस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। समझ में आया? पक्का? इजी है। अब देखो, हमने 9th क्लास से पढ़ा है, जब जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तब तब क्या आता है? इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। अब प्रोपोर्शनलिटी हट रही है तो क्या आएगा? इक्वल टू और साथ में एक कांस्टेंट जिसका नाम यहां पे होता है R। इस कांस्टेंट का नाम यहां पे क्या, इस कांस्टेंट को क्या दिया? R। और R यहां पे क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। इसके बाद समझा तो पहले ओम्स लॉ अच्छे से कर लेते हैं। रेजिस्टेंस अलग टॉपिक है और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस की इसके बाद चैप्टर में पूरी कहानी है। तो ओम्स लॉ के हेल्प से ही रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस को इसके बाद समझते हैं। अभी ओम्स लॉ समझ में आया इतना? क्या कहा मैंने? V I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स या अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। समझ में आया? अब मैं यहां से एक फॉर्मूला मेरा V का एक और आ गया। V का एक फॉर्मूला क्या था? वो कब? जब वर्क डन और चार्ज बताओ। V का दूसरा फॉर्मूला क्या? IR। कब? जब करंट और रेजिस्टेंस बताओ। अब यहीं से I का फॉर्मूला भी निकल सकता है क्या? V अपॉन R। यहीं से एक और फॉर्मूला निकल सकता है R का, क्या? V अपॉन I। यहीं से अब हम रेजिस्टेंस की शुरुआत करेंगे। यहीं से क्या करेंगे अब हम? रेजिस्टेंस की शुरुआत। समझ में आया? ओम्स लॉ में किसी को डाउट? पक्का? चलो ये लिख लेते हैं भाई, इतना ही है। हाँ ये तार है, जैसे ये है, ये जो तार है तो कंडक्टर है। तो अगर मैं निकालना चाह रहा हूं, क्या कहूंगा? इसमें कितना करंट बह रहा हो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसके एंड्स पे, वो कोने पे और इस कोने के पोटेंशियल डिफरेंस पे, बस। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। समझ में आया? कोई किसी को डाउट इसमें? एक बार मन में ओम्स लॉ बोल दो ये देख के, तो मन में
गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तेरे मन की बात सुन रहा हूँ मैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बोल जल्दी बोल। At constant temperature, the current flowing across the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. समझ में आया? अब तुम लोग गलती क्या करोगे मैं ये भी बता देता हूं। हम तो बता ही देते हैं, गलती मैं भी करता था। तुम ना यहीं पे प्रोपोर्शनलिटी को खोल के आर वी लिख दोगे। अब मैं अगर यहां से v का फॉर्मूला निकालूं तो क्या बन रहा है? I अपॉन आर, और एक्चुअल में होता क्या है? वी आर आई। तो आप यहां पे नहीं प्रोपोर्शनलिटी खोलोगे, प्रोपोर्शनलिटी इसको मैं पहले ऐसे लिखूंगा, ऐसे याद रखो, v इक्वल्स टू आई आर होता है। क्या होता है? v इक्वल्स टू आई आर, मतलब आई आर एच एस में होना चाहिए, v एल एच एस में। मैंने ये ऐसे लिखा है ताकि बोलने में आसानी हो। मैं इस पे भी बोल सकता हूं क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing across the conductor is directly proportional to the potential difference। आप ये लिख लो, ये मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब हमें आदत यहां से इधर को जाने की है ना, इसलिए मैंने आई को पहले उधर लिखा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स। समझ में आया? कोई डाउट किसी को?